एक और सवाल, फिर उसके बाद मैं नकवी साहब के पास जाता हूं। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जो ईरान उधर से लगातार धमकी दे रहा है, और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है वो लगातार इसराइल के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप दूसरा मोर्चा मत खोलिए, आप हिजबुल्लाह से जंग करने के बारे में बात मत करिए। और उनका यह भी कहना है कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो लगातार इस पे एडमेंट है कि हम यही मौका है जब हिजबुल्लाह को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और हमास को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका को लगता है अगर ऐसा हुआ तो उसमें इसराइल को नुकसान हो सकता है। अगर ये गजा के अंदर एंटर करते हैं, उधर से हिजबुल्लाह वाला अगर शुरू हो जाता है तो फिर क्या होगा? देखिए, हिजबुल्लाह वाला शुरू हो ना हो, हिजबुल्लाह चाहे अटैक न भी करे, तब भी इसराइल दिखाने के लिए गाजा को सुलटने के बाद हिजबुल्लाह पे हवाई हमले होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हिजबुल्लाह के पास अब 1.5 लाख रॉकेट हो गए हैं, ये इनको पता है, और ये उन 1.5 लाख में से कम सारे नहीं तो कम से कम लाख जो है रॉकेट ये खत्म करना चाहेंगे, तो ये लड़ाई होगी। अब वो थल सेना की लड़ाई नहीं होगी, जैसे कि बीच बीच में होता रहा है कि उधर से रॉकेट के हमले होंगे, इधर से हवाई हमले होंगे, तो इन्होंने मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसको खाली करा लिया है। केवल फर्क इतना होगा, अगर अमेरिका और वाकई ये नेक नियति से चाहें, अमेरिका, पश्चिमी देश और अरब देश भी मिल करके, कि ईरान सीधे तौर पे इसमें जो है वो उलझे ना, और ईरान भी सीधे तौर पे नहीं उलझना चाहेगा, क्योंकि ईरान का लड़ने का तरीका, न रूस सीधे तौर पर उलझना चाहेगा। असल में तो देखिए, मूल बात तो ये है, ये बिसात तो बिछाई हुई लगता है, ईरान, रूस, चीन सबकी मिलके है कि प्रॉक्सी हमास आपका है, ये मौका है, ये सारा यूरोप और अमेरिका उलझा हुआ है यूक्रेन में, ये कर दीजिए और बाकी हम सुलट लेंगे। तो इन्होंने जो है ये तो तैयार हैं ये सब करने के लिए, सबसे तैयारी चल रही थी, इन्होंने कर दिया। अब क्या है कि अमेरिका को यहाँ उलझना पड़ेगा, सारी एड इधर आएगी, तो वो जो यूक्रेन वाला जो फ्रंट है वो ढीला पड़ जाएगा, और रूस को लगता है उससे फायदा होगा, चीन को भी इससे फायदा है। मान लो अमेरिका यहाँ उलझ जाता है तो कल को ताइवान में वो चाहे तो कभी भी घुस सकता है, या और कहीं भी कुछ कब्जा कर सकता है। तो ये जो है यहाँ अंतरराष्ट्रीय शतरंज भी चल रहा है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। नकवी साहब, आपको क्या लगता है, क्या जो ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे अगर आपने ज्यादा लोगों की अगर कैजुअलिटी हुई, तो क्या ईरान ये हिमाकत करेगा या सिर्फ गीदड़ भपकी है? और जो बात अभी शिवकांत जी ने कही कि भाई इसमें रूस और चीन का भी एक एंगल है, क्या आप उससे भी सहमत है? देखिए, ईरान उस पर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, उससे थोड़ा सा इंडिकेशन हमें इसराइल ने जो प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया है लेबनान की बॉर्डर पे, उससे थोड़ा सा एहसास होता है। उन्होंने करीब करीब सारे शहर वहाँ से खाली करा लिए हैं, और लोगों को वहाँ से हटा के और स्कूलों में और गेस्ट हाउसेस में, यानी इजरायली टेरिटरीज में अब शायद कोई ऐसा गेस्ट हाउस या होटल नहीं बचा है जहाँ पे इजरायलीज को बॉर्डर से हटा के रखा ना गया हो। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। तो इजराइल को तो लगता है कि हाँ, ईरान कुछ ना कुछ कर सकता है। अब ईरान का टॉलरेंस लेवल क्या है? आई मीन, दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डिसाइड एट दिस मोमेंट कि at what point of time Iranians will think that okay, enough is enough and let's launch a strike now, या वो ईरान के हमले से अचीव क्या होगा, भाई what would be the outcome यही होगा कि मैसिव एस्केलेशन हो जाएगा। उधर अगर हिजबुल्लाह लॉन्च करता है अटैक तो वॉली बॉर्डर पर भी फ्रंट खुल जाएगा, वेस्ट बैंक में ट्रबल हो ही रही है, गाजा में तो खैर जो इनकर्जन होगा उससे होगा ही होगा। तो to be honest, I mean, I don't want to hazard a guess at this moment whether Iran will launch a strike or not. Or let me put it this way, I'm not in a position to actually understand at this moment whether the new or old allies of Iran will be able to actually manage Iran at this moment, or let me use this word, कि कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस टाइम। सब अगर हिंदी में बात करें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे दर्शकों को हिंदी में सब मेरी थोड़ा सॉरी मैं ये कह रहा था जी मैं ये कह रहा था कि बहुत ये मुश्किल है कि पहले कि ईरान कब तक चुपचाप बैठेगा। ईरान ने शुरू में तो बहुत क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो,
हालांकि उसके बाद फिर वो जिद्दा में समिट हुई और उससे पहले उन्होंने कहा कि साहब एम्बार्गो होना चाहिए, उसके बाद कुछ एम्बार्गो की बात नहीं हुई, कुछ नहीं। तब से ईरान का कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है मेरे ख्याल से। पता नहीं अगर मैंने मिस किया हो तो नहीं। परसों एक आया, परसों जो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक का है उसमें ये कि अगर इसी तरीके से नागरिकों की कैजुअलिटी अगर हाँ, होती रही तो फिर हमें प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करना पड़ेगा, वो उन्होंने परसों वो के आसपास धमकी दी। बट वो एक समिट सवाल के जो, पहले की थी। जी जी हाँ, जी जो सवाल अभी शिवकांत जी ने जिस ओर इशारा किया कि दरअसल कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो प्रॉक्सी वॉर रूस और चाइना के और ईरान मिलकर लड़ रहे हों, जिसमें हमास का इस्तेमाल किया गया ताकि अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हट जाए। ये लोग बहुत प्रोमिनेंटली इस बात को आज की तारीख में प्रोपेगेट किया जाए, आप उससे कितना सहमत हैं? भाई ये तो तभी हो सकता है देन व्हेन द वॉर थिएटर इन मिडिल ईस्ट बिकम सो बिग कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान यहाँ लग जाए। यू नो, आई मीन दिस इज यूर टॉकिंग, ये हम ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर बिल्कुल मिडिल ईस्ट में सारे फ्रंट खुल जाएं तब तो ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो यूक्रेन से ध्यान हटा लेगी और हो सकता है कि यूएस को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े जितना वो सपोर्ट अभी यूक्रेन। और हालांकि उन्होंने अपनी स्पीच जो उन्होंने थर्सडे को दी थी, जो ओवल ऑफिस में जो स्पीच है, ये उनकी दूसरी स्पीच थी अपनी प्रेसिडेंसी की, और उन्होंने ये मौका चुना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी। उन्होंने ये कहा, बार बार अपने अमेरिकन पब्लिक को ये कन्विंस करने की कोशिश करी और मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी, यूएस कांग्रेस को भी, कि हम दोनों चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो ये इन्होंने क्लियरली ये सिग्नल दिया है कि हम यूक्रेन का भी थिएटर मैनेज कर सकते हैं और अगर यहाँ पे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो हम इजराइल के भी साथ हमेशा खड़े रहेंगे और उनको सपोर्ट करते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में अगर ये 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते और चलता है तो इतने कम टाइम में यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन फ्रंट पे कोई असर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट, वेस्टर्न सपोर्ट। मुझे ऐसा नहीं लगता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।